हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नायरा कट कुर्ती। नायरा कट कुर्ती दो तरह से बनाई जाती है। एक तरीका होता है जिसमें गेदर्स डालते हैं और दूसरा तरीका होता है जिसमें हम अम्ब्रेला में कटिंग करते हैं। तो आज हम गेदर्स वाली नायरा कुर्ती की ड्राफ्टिंग विद थ्योरी देखेंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी आगे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, देन उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया है नायरा कट कुर्ती। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हमने अपना ग्राफ बना करके तैयार कर लिया है। तो जैसे ये हमारा कपड़ा है जो है वो 4 फोल्ड में है। सबसे पहले नायरा कट कुर्ती की जो फ्रेंड्स कटिंग होती है वो हम 2 पार्ट में करते हैं। चोली पार्ट की कटिंग हम अलग करते हैं और इसके जो गदर्स होते हैं यानी कि जो हमारा घेरा होता है हम इसकी कटिंग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम चोली पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। ये हमारी चोली पार्ट की कटिंग है। जैसे ये हमारा कपड़ा जो है 4 फोल्ड में है, ये हमारा फोल्डेड साइड है और ये हमारा ओपन साइड है। ड्राफ्टिंग हम हमेशा लंबाई जो है हमेशा हम फोल्डेड साइड से लेते हैं और नेक की मार्किंग जो होती है वो हम फोल्डेड साइड करते हैं और आर्म होल की मार्किंग जो होती है वो हम ओपन साइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे फोल्डेड साइड से, तो हमारी जितनी भी लेंथ होगी उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो हमारी जो चोली है उसकी लंबाई है 17 इंच, तो हम उसमें जो है 1 इंच प्लस कर देंगे। इस तरह से हम 18 इंच पे निशान लगाएंगे। ये इस तरह से 18 इंच पे हाफ इंच हमारा जब हम गैदर्स को इसमें जॉइंट करेंगे तो चला जाएगा और हाफ इंच जो है जब हम दोनों पार्ट्स यानी चोली के दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे तो हाफ इंच हमारा उसमें चला जाएगा। तब हमारा जो रेडी होगी लेंथ वो हमारी 17 इंच यानी कि 17 इंच निकल कर के आएगी। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हमारी बारी आती है शोल्डर की। तो शोल्डर है हमारा कितना, आपका जितना भी शोल्डर हो वो मैटर नहीं करता है, जितना भी आपका शोल्डर हो उसका आप आधा कर लीजिए। जैसे आप फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो आप उसमें 1 इंच जो है माइनस कर दीजिए। अगर आप हाफ स्लीव्स बना रहे हैं तो आप कुछ भी उसमें माइनस प्लस नहीं करिए, एग्जैक्ट जितना भी आपका हो शोल्डर उसका आधा कर लीजिए। तो हमारा जो है 15 इंच है। हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे इस तरह से और 15 का आधा होगा 7.5, तो 7.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी बारी आती है आर्म होल लेंथ की। तो आर्म होल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा जितना भी चेस्ट होगा हम उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, जितना भी आएगा वही हमारा आर्म होल लेंथ होगी। तो हमने इस तरह से मार्क कर लिया। आपका जितना भी चेस्ट होगा उसको आप 5 से डिवाइड करके आपकी केस में जितना भी हो आप लगा लीजिए उसकी लेंथ। देन उसके बाद हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट जो है हमारा कितना है 36 इंच है चेस्ट। तो हम जो चेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस 1.5 इंच या 2 इंच यानी कि 1.5 और 2 इंच। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच, हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया 9 इंच। तो हम इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। देन यहाँ से यहाँ हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारी बारी आती है कमर की। तो कमर का भी फॉर्मूला होता है नायरा कट कुर्ती में चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, तो इस तरह से हमारा जितना भी होगा हम उसमें निशान लगा लेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे। कितना हुआ 8 आया निकल करके, 1 इंच प्लस किया तो इस तरह से 9 हो गया और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब हम फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे इस तरह से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब हमारी बारी आती है आर्म होल की गोलाई की। तो हम इंची टेप को यहाँ कोने पे रखेंगे और 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और जैसे ये हमारा है 7.5 इंच का तो उसका आधा कर लेंगे, जितना भी आएगा इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये तो फ्रेंड्स हमारा बैक पार्ट की गोलाई हो गई। अब हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई की बारी आती है। तो यहाँ इंची टेप को रखेंगे, देन 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और जहाँ से हमने ये यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। जैसे हमारा हाफ इंच पे शोल्डर डाउन रहेगा, ये यहाँ से यहाँ हम हाफ इंच पे शोल्डर डाउन किए रहेंगे। तो यहाँ से हमने इंची टेप को रखना है और देन इस तरह से हमें 1 इंच पे
हमें फ्रंट की गोलाई इस तरह से दे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी बारी आती है नेक की। तो नेक की जो चौड़ाई होगी यानी कि जो नेक की विड्थ होगी वो 3.5 यानी कि 3.5 इंच होगी। और इसकी लंबाई फ्रेंड्स हमने 5 इंच लिया है। आप कुछ भी रख सकते हैं, हम आगे और पीछे यानी कि फ्रंट और बैक दोनों का बराबर रखेंगे। तो 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ 3.5 है तो यहाँ से यहाँ भी 3.5 इंच पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके हम नेक की गोलाई दे देंगे। अब हमारी यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जितना भी हमारा चेस्ट होगा हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है 36 इंच। तो हमारे केस में हमारा ये टक्स का पॉइंट आया है फ्रेंड्स 3.6 इंच। तो हम यहाँ 3.6 पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन उसके बाद हमारी बारी आती है फ्रेंड्स इसकी तो फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है कि टक्स की। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। देन एक सीधी लाइन हमें इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब ये लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी इसका ये जानने के लिए हमें इंची टेप को यहाँ रखना है। देन हमारा जो भी बस्ट पॉइंट होगा हमें उसका निशान लगाना है बस्ट पॉइंट का। उसके बाद फ्रेंड्स 1/2 इंच हमें उसमें प्लस कर देना है जितना भी आए। जैसे हमारा बस्ट पॉइंट यहाँ आया हमने 1/2 इंच प्लस किया तो हमारा ये यहाँ पर डॉट पॉइंट आया तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और एक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन यहाँ से यहाँ 1/2 इंच पे इधर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच पे इधर निशान लगाएंगे और एक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड से। फ्रेंड्स ये जो हमारा डॉट होता है इसको लगाने का जो फॉर्मूला होता है वो चेस्ट को आपको 10 से डिवाइड कर देना है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 10। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये हमारी चोली पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। ये हमारा नेक हो गया, ये हमारा आर्म होल है, ये हमारा जो है शोल्डर डाउन है, ये हमारा डॉट पॉइंट है, ये कमर हो गई और ये चेस्ट हो गया। अब हम चलिए फ्रेंड्स इसका घेरा देख लेते हैं यानी कि गैदर्स। तो फ्रेंड्स जितना हमारी इसकी फुल लंबाई है 49 इंच। तो हमने 49 इंच में 17 इंच माइनस कर दिया चोली का तो हमारा कितना बचा 32 इंच। 32 इंच बचा तो हमें उसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है तो कितना हो जाएगा 32 इंच है तो 33.5 हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और इस तरह से हमें 33.5 यानी कि 33.5 इंच पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये कपड़ा जो होगा फ्रेंड्स हमारा 2 फोल्ड में होगा यानी कि ये हमारा जो आगे और पीछे हमें दोनों तरफ हमें गैदर्स डालने हैं। तो इस तरह से हमारा ये 33.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन उसके बाद हम इसकी चौड़ाई की बात आती है तो आप 44 से 50 इंच तक रख सकते हैं। और इसका एक फार्मूला और होता है फ्रेंड्स कि आपका जितनी भी आप गैदर्स डालने की हमेशा तिगुना कपड़ा लिया जाता है। जब आपको गैदर्स डालना हो कहीं भी तो आप उसका तिगुना करके लीजिए। अगर आपको नहीं लेना है तो आप 44 से 50 इंच तक ले सकते हैं। ये होगा फ्रेंड्स ये जो गैदर्स होता है ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा ऐसे ऐसे में गैदर्स पड़ जाएगा और नीचे जो हमारा ये घेरा आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ये हमारी कमर कितनी हो गई 16 इंच। तो हमें ये जो ये दोनों पार्ट्स होंगे इसमें तो हमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स हमें 16 इंच पे डालना है। इधर हमें फोल्ड कर लेना और इधर फोल्ड करने के बाद हमें गैदर्स डालना है। यहाँ पे सारे प्लेट्स को डालना है कितना 16 इंच पे डाल करके दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी ज़रा सा भी ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये तैयार होने के बाद कैसी दिखेगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये हमारा जो है कुर्ती तैयार होकर कुछ इस तरह से दिखेगी। ये हमारा घेरा होगा, ये हमारी प्लेट्स यहाँ पे पड़ जाएगी, ये हमारी चोली है, ये हमारा आर्म होल है, ये शोल्डर है, ये नेक है और ये हमारी नायरा कट कुर्ती तैयार होकर कुछ इस तरह से दिखेगी। फ्रेंड्स अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। नायरा कट कुर्ती ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। कभी कभी कमेंट्स फ्रेंड्स आते हैं हमारे व्यूअर्स के कि हमें हिंदी नहीं समझ आती और कभी कभी फ्रेंड्स
आता है कि किसी किसी को हिंदी और किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, इसलिए हमने दोनों कवर किया हुआ है। आपको जो आपको लैंग्वेज आती है आप उसको समझ सकते हैं। फुल लेंथ यानी कि पूरी लंबाई हमारी 49 इंच है। चोली लेंथ 17 इंच है। चेस्ट यानी कि सीना हमारा 36 इंच है। वेस्ट यानी कि कमर 32 इंच है। शोल्डर यानी कि कंधी या तीरा हमारा जो है 15 इंच है। मेथड, चलिए फ्रेंड चलिए अब हम लोग इसकी विधि देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए 2.5 से 3 3.5 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है। सबसे पहले हम इसमें चोली पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे। इसके लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। चोली की जो लंबाई तैयार चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। शोल्डर का आधा कर देंगे और आर्म होल के लिए सीने का 5वां हिस्सा निकाल लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। चेस्ट का चौथा हिस्सा +2 लेकर निशान लगा देंगे और कमर का भी चौथा हिस्सा +1 टक्स का और +2 सिलाई मार्जिन लेकर निशान लगा देंगे और कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम पेज को टर्न कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसके फ्लेयर की थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब हम फ्लेयर यानी कि घेरे पार्ट की कटिंग करेंगे। चोली का निकालने के बाद आपकी जो भी लंबाई आए उसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है और चौड़ाई में जितना आपके कपड़े का अर्ज होता है, आप मैक्सिमम 44-45 का आप होता है तो आपको ले लेना है और उसमें प्लेट्स बना देना है। ध्यान रहे प्लेट्स आपको अपने वेस्ट के हिसाब से जितनी भी आपकी कमर है फिटिंग की उतना ही आपको लेना है। जैसे हमारे केस में हमने 16 इंच की कमर थी तो हमने 16 इंच आपको थ्योरी में समझा दिया है। अगर आप चाहें तो चौड़ाई में जितनी आपकी कमर है उससे तिगुना कपड़ा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।